स्टूडेंट्स, इंडक्टर हमने देखा और सेल्फ इंडक्शन पर हमने बात की कि अगर सपोज एक आपके पास सोलेनॉइड टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कनेक्ट कर दें किसी सोर्स से, सो वहां पर जो है एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। इसको अगर हम रिवाइज कर ले यहाँ पर, सो उसी चीज को हम देखेंगे। और हम यहाँ पर जिस तरह के कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडक्टर जो है एक्चुअली उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, किस तरह हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टर को रिवाइज करते हैं, क्या चीज है इंडक्टर। यहाँ पर जो पिछले चैप्टर में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, एक आप सोर्स जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, ये आप सोर्स कंसिडर कर ले, और ये जो सिंबल हम ड्रा करते हैं ये एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी इससे आप ले सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी ले सकते हैं। चूंकि सोर्स है तो हम इसको वोल्टेज कंसिडर करेंगे। यहां पर आप ले लें एक इंडक्टर। इंडक्टर हमने देखा था कि एक्चुअली जो मेनी टर्न्स हम कंबाइन करते हैं आपस में, देखिए इस तरह मेनी टर्न्स, तो ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ इंडक्टर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की सोलेनॉइड होता है। इसमें आप देखें जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इस सोर्स से आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जीरो। जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है इलेक्ट्रिक करंट की। और आप देख रहे हैं कि चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो वो टाइम के साथ साथ वेरी करता है, इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, एटसेट्रा, मिनिमम टू मैक्सिमम उसमें चेंज आता है। यहाँ पर आप कंसिडर कर ले ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है यू इन दिस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक करंट। अब आप फर्स्ट देखें कि जब इस फर्स्ट टर्न को, ये फर्स्ट टर्न है, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाएगा, ये आप फर्स्ट कंसिडर कर ले और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे फिर। फर्स्ट टर्न में जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, आप कंसिडर कर ले कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो यू है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यू है। हम राइट हैंड रूल को यूज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इस कॉइल में इस टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखें वो यू, हम उसके लाइंस यू ड्रा करेंगे यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि फर्स्ट कॉइल में इस फर्स्ट टर्न में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखें इस फर्स्ट लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है अगले टर्न से, अगले लूप से, क्योंकि हमने सामने जो है नेक्स्ट लूप्स अटैच किए हुए हैं। देखिए ये एक लूप है, एक ये लूप है, तो आप इसका सेकंड जो इसका लूप है वो कंसिडर कर ले। लेंज़िस लॉ में हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेंज करेंगे, ये फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स का मतलब है कि सेकंड जो लूप है उससे कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, इसको हम कहते हैं, इसकी जो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी प्रोडक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे जैसे इस फर्स्ट लूप में करंट की वैल्यू चेंज होगी, उसके साथ साथ इस फ्लक्स की भी वैल्यू चेंज होगी जो दूसरे लूप में पास हो रहा है। यानी करंट इंक्रीज कर ले तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज कर ले तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ जब फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से इस सेकंड लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस्ड करंट इसमें आ जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ इसके अपोजिट होगा, इस चेंज के अपोजिट होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट होगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सेम डायरेक्शन में होगा, ताकि उस डिक्रीज को वो कंप्लीट कर सके। इसी तरह यहाँ पर जो ईएमएफ आ रहा है वो चूंकि एक ही कॉइल में आ रहा है, चूंकि हमने एक ही कॉइल के मुख्तलिफ लूप्स कंसिडर किए हुए हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, और इस पोर्शन को, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं इंडक्टर, जो कि एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखता है। तो अब अगर आप देखें जब हम बैटरी से इसको या किसी भी चीज से, सोर्स से हम ईएमएफ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो लूप्स हैं उसके अपोजिट एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसीलिए उस अपोजिट ईएमएफ के अगेंस्ट जब हम चार्ज को मूव करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल ईएमएफ है एक्चुअली ये उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए बैटरी या सोर्स जो भी चीज है वो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट जो है वर्क डन करता है चार्ज को मूव करने के लिए। वो वर्क डन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, अगर हम स्मॉल अमाउंट के लिए स्मॉल वर्क डन पढ़े, स्मॉल वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू या डेल्टा क्यू
डेल्टा क्यू इंटू ईएमएफ, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। चूंकि वर्क डन हमने पढ़ा था कि वो एक्चुअली क्यू वी का प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्यू जो है वही चार्ज है और वी वोल्टेज की जगह हमने ईएमएफ लिख लिया है, वही वर्क डन है। ये हमारे पास वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है। अब अगर आप देखें सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे, ये इक्वेशन 1 है। सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करते किस किस चीजों पर। एक तो इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंज आता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन स्मॉल टाइम इंटरवल, इस पे डिपेंड करता है। जितना इसमें ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसी तरह जो हम कांस्टेंट यहां पर पुट करते हैं वो है एल सेल्फ इंडक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यानी 1 एम्पियर अगर चेंज आ जाए 1 सेकंड में करंट में और वो 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस कर ले, तो उसको हम कहेंगे कि इसकी जो इंडक्टेंस है वो है 1 हेनरी। 1 हेनरी, हेनरी इसकी यूनिट है इंडक्टेंस की। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब देखें इस सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं इसकी जगह। ये जो हाँ यहाँ पर हम सेल्फ ईएमएफ, जो सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी जगह आप इसको पुट कर ले, तो ये आ जाएगा वर्क डन जो है वो यूं आ जाएगा डेल डेल्टा क्यू, और ईएमएफ की जगह ये वैल्यू पुट कर ले एल इंटू चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब अगर आप यूं देखें, ये जो डेल आई डिवाइड बाय डेल्टा टी है, अगर हम डेल्टा टी को देखें ये एक ही फ्रैक्शन है सारा, तो मैं इसको सेपरेट करता हूं, इसके नीचे लिख लेता हूं, तो जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि हम इसको लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो वो यूं आ जाएगा। आप जो है एल को जो कांस्टेंट है उसको अलग रखें, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी उसको अलग रखें। मैंने डेल्टा टी को डेल्टा क्यू के नीचे लिख लिया, और जो चेंज इन करंट है उसको अब अलग रखें। देखिए अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो हम इस तरह क्यों लिखते हैं। अब अगर आप देखें, चूंकि करंट जो है वो हम फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू, जब हमने करंट प्रोवाइड नहीं किया होता तो करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। करंट की वैल्यू उस टाइम 0 होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। सो करंट की वैल्यू एक खास पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है, जिसको हम कहते हैं आई मैक्सिमम। यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है अगर वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो करंट की वैल्यू चूंकि हर एक टाइम पर डिफरेंट होती है, तो फिर इसीलिए एक खास वैल्यू को, एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इस करंट की एक एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। कि अगर हम एक एवरेज वैल्यू लेके सारे करंट्स का, सो वो हमारे पास किसी भी टाइम पर, यानी सारे करंट्स की उतनी ही वैल्यू हम यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो चूंकि मिनिमम और मैक्सिमम की ऐसे ही हम देखते हैं, चूंकि करंट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा चेंज होती है, लेकिन जस्ट हम मिनिमम करंट और मैक्सिमम की एवरेज निकालते हैं। जो कि यहाँ पर है मिनिमम करंट है 0 और मैक्सिमम करंट है I, आप उसको I कहें, I डिवाइडेड बाय 2, इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो है उसकी हाफ I, ये उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। या आप यूं भी लिख सकते हैं I एवरेज, यानी एवरेज करंट की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी ये एवरेज करंट की वैल्यू आ गई। अब देखें जो चेंज इन करंट है उसको भी आप इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो इसकी वैल्यू हमने देखी कि जो एवरेज करंट है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन अगर आप चेंज इन करंट की वैल्यू देखें, ये जो हमारे पास टर्म है चेंज इन करंट, फर्स्ट करंट मिनिमम है 0, फिर मैक्सिमम, तो चेंज कितना आ जाएगा, चेंज आ जाएगा डेल्टा आई इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट माइनस मिनिमम करंट, यानी फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, ये इसमें चेंज आ जाएगा। सो चेंज जो है वो एक्चुअली I माइनस 0 I ही आ जाएगा। ये डेल्टा I की वैल्यू आ गई। अब देखें इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसकी जगह हम एवरेज करंट की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट ही है। तो इसकी जगह आप एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पुट कर लें, तो ये बन जाएगा L, और इसकी जगह आ जाएगा हाफ I, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हाफ I, और जो चेंज इन करंट है उसकी जगह I आ जाएगी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम मजीद इस पर बात करेंगे कि किस तरह हम एनर्जी की जो इक्वेशन है वो डिराइव कर सकते हैं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।